नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है, और का हाल है में आज बात होगी संस्कृत पर। दरअसल पूरे देश में या कहिए कि विदेशों में आज का जो दौर है वो सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक का दौर है, और जहाँ पे अंग्रेजी का वर्चस्व दिखाई देता है। तमाम जगहों पर अंग्रेजी को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में जो है अंग्रेजी के स्कूल खोले जा रहे हैं। इन सब के बीच में बात संस्कृत पर होगी। आखिर संस्कृत का स्थान कहाँ है और संस्कृत का हाल क्या है, आखिर संस्कृत को कितना बढ़ावा मिल रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? अहम डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी, संस्कृत भारती प्रांत मंत्री जी। तो क्या हाल है अभी सर संस्कृत? संस्कृत बहुत द्रुत गति से पूरे विश्व में फैल रही है। बीच में कुछ ऐसा एक कालखंड जरूर आया था कि संस्कृत का कम प्रचार प्रसार हो रहा था, किंतु आज आधुनिक विश्व संस्कृत के वेदों में जो वैज्ञानिक तत्व हैं उनके आधार पर ही रिसर्च कर रहा है। चाहे कंप्यूटर की पूरी प्रोग्रामिंग हो या मोबाइल के डेटा हो या पूरा प्रोग्रामिंग हो, वो सारे के सारे पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों के आधार पर, जिस तरह से पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की, उसमें सूत्रों का जिस तरह से उन्होंने प्रयोग किया, उसी प्रोग्राम के आधार से संपूर्ण कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की गई। तकनीक के साथ संस्कृत को जोड़ा जा रहा है। संस्कृत ही तकनीकी भाषा के लिए सर्वोत्तम भाषा है। ऐसा अभी एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण संभवतः नासा के द्वारा 2035 तक आ जाएगा। तो उसमें एक परीक्षण हुआ कि सुपर कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लैंग्वेज कौन सी है। तो सारी भाषाएं यहाँ से जाती थी जब अंतरिक्ष में, तो वो उल्टा हो जाती थी, वाक्य के अर्थ के अनर्थ होते थे। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, चाहे उल्टा लिखिए चाहे सीधा लिखिए, अहम गच्छामि गच्छामि अहम, उस अर्थ उसका एक ही है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए तकनीकी भाषा के रूप में संस्कृत से उत्तम कोई भाषा दुनिया की है नहीं। और छत्तीसगढ़ में हाल क्या है? ठीक है, बहुत सारे मैं तो देख रहा हूँ स्कूल ही बंद हो गए हैं संस्कृत के। हाँ, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में जरूर चिंतनीय विषय है। यहाँ के शासन प्रशासन को संस्कृत के बारे में सोचना होगा, तभी हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति बचेगी। क्योंकि मैंने अनुसंधान किया, एक संस्कृत कोश छत्तीसगढ़ी संस्कृत, इसका एक कोश बन रहा था, तो उसमें हमने देखा कि जितना संस्कृत के करीब छत्तीसगढ़ की भाषा है उतना कोई दुनिया की लैंग्वेज है ही नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृत के करीब सबसे करीब। जैसे संस्कृत में एक तिप्त झी सिप्थस्ता एक सूत्र है। अब यहाँ हम बोलते हैं कहाँ जाथस, तो वो कुत्र गच्छसि, उसी का प्रयोग कहाँ जाथस। तो सीधा सीधा संस्कृत के अति निकट छत्तीसगढ़ी भाषा है, जो यहाँ के शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में संस्कृत का एक पोस्ट हो, लेक्चरर अथवा शिक्षक, आत्मानंद विद्यालय हो चाहे जो भी विद्यालय हो, प्राइवेट शासकीय, सब में संस्कृत का प्रचार प्रसार, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है संस्कृत के वैज्ञानिक तत्वों से लाभान्वित हो सके, जान सके, और आज के युवा का उसमें रुझान हो सके। विज्ञान में जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ वेद में पहले से ही कही गई हैं। तो वेद में ऐसा जो भी वैज्ञानिक तत्व है वो सारे तत्व आज की युवा पीढ़ी परिचित हो उन तत्वों से। इसलिए हम शासन स्तर पर भी सामाजिक स्तर पर भी एक चेतना जागरण की ज़रूरत है हम सभी को, ताकि हम आज की आने वाली पीढ़ी को अन्य अपसंस्कृति से बचा करके अपनी मातृ संस्कृति छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संजो करके रख सकें। आचार्य जी, आप बताइए, आपका परिचय जो है, कहाँ से हैं आप? मम नाम हेमंता, हम रायपुर का है। अच्छा, तो रायपुर में सर क्या हाल है संस्कृत का? मैं तो देख रहा हूँ दूधाधारी मठ में भी जो है पढ़ने वाले बच्चे कम हो गए हैं। क्या है, बीच में ऐसा दौर आया, जैसे महोदय जी ने कहा कि बीच में जो संस्कृत का जो प्रचार जो होना था वो कम हो गया। लेकिन अभी कुछ दिनों से जैसे नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार ने लाई है, उसके कारण से हम देखते हैं कि संस्कृत की मांग और बढ़ गई है। जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले केवल अंग्रेजी भाषा में थी, अभी देश के 12 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है। MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी शुरू हो गया है। स्थानीय भाषा में भी कराना है? नहीं, जो केंद्र सरकार ने जो 22 भाषा को मान्यता दिया है, उसी भाषा में, भारतीय भाषा में जो उच्च शिक्षा है वो भी दिया जा सकता है। ऐसा केंद्र सरकार की नीति है, स्पष्ट नीति है।
तो ये बाज़ारवाद का दौर है, आपको पता है। जी, जी। और बाज़ार की भाषा जो है वो अंग्रेजी है, उसमें संस्कृत का स्थान क्या है? बाज़ार से कैसे जुड़े? अगर बाज़ार से नहीं जुड़ेगा तो रोज़गार से नहीं जुड़ पाएगा फिर। आपने ठीक कहा है। संस्कृत भारती ने प्रयास किया कि बेंगलोर में एक वस्त्र आपण मतलब कपड़े का व्यवसायी है। उन्होंने देखा कि अपने जो उनका बहुत बड़ा उनका बाज़ार है, लगभग 100 उनके कर्मचारी हैं, सब लोग संस्कृत में बोलते हैं और जो भी ग्राहक आते हैं उनसे संस्कृत में संभाषण करते हैं। इस तरह से संस्कृत भारती के प्रयास से जो आधुनिक जो फिल्में बन रही हैं और उसमें जो गीत हैं उसका संस्कृत में अनुवाद हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा उसको लाइक मिल रहा है लोगों को। तो आने वाले समय में मनोरंजन के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, व्यापार में, कृषि में धीरे धीरे संस्कृत के प्रचलन बढ़ते जाएगा। कैरियर है इसमें? बिल्कुल कैरियर है। आने वाले समय में जैसे ज्योतिष है और व्याकरण है, पुरोहित कर्म है, कर्मकांड है, इसको भी रोजगार की श्रेणी में लाया जा रहा है ताकि लोग संस्कृत पढ़ के भी इसमें रोजगार प्राप्त कर सकें। आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मैं छिंदवाड़ा से हूँ, रितेश पांडे। जी रितेश जी, ये बताइए पांडे जी कि संस्कृत को लेकर के तमाम चीज़ें हैं कि उसको बचा के रखना है, प्राचीन भाषा है, देव भाषा है, लेकिन जब बात कैरियर की आती है, रोजगार की आती है, संस्कृत बड़ा पिछड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है उस स्थान पे और ये सिर्फ जो है कर्मकांड तक सीमित रह जाता है। इसको बाज़ार में कैसे लाया जाए? नहीं, हमें बाजार में लाने की आवश्यकता ही क्यों है? हाँ, हमारा जीवन ही तो बाजारवाद हो गया। हम जो भ्रष्ट हो रहे हैं बाजारवाद के कारण ही हो रहे हैं। हमने हमारी आत्मा का अध्ययन करना छोड़ दिया है, जिस वजह से हम गर्त में जा रहे हैं। हमें बाजारवाद से दूर होना पड़ेगा। जीवन यापन के लिए पैसा उतना ही आवश्यक है जिसमें हमारा पेट भर सके, इससे अधिक आवश्यकता नहीं है। और संस्कृत हमें जीवन जीना सिखाती है। संस्कृत से संस्कृति है। संस्कृत जो है विज्ञान को आप कहते हैं, विज्ञान क्या है? विशुद्ध ज्ञान। संस्कृत निरंतर चलने वाली गति का नाम है। इसे आज हम ख़त्म नहीं कर सकते और ये पहले भी ख़त्म नहीं हुई, बाद में भी ख़त्म नहीं होगी। ये संस्कृति है, ये इसका रूप परिवर्तन होगा। संस्कृति ख़त्म नहीं होगी, संस्कृत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, सिर्फ रूप परिवर्तित होगा। ये निरंतरता है, इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। और आपसे ज़रा पूछते हैं भाई, आप कहाँ से हैं? मैं छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से हैं आप भी? तो आप संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, वृंदावन में। क्या लगता है क्यों, क्या करना चाहते हैं आप संस्कृत पढ़ के? आप जो है संस्कृत के प्रति शुरू से ही आपका आकर्षण रहा है बचपन से? हाँ, हमारे पापा भी मतलब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चाचा भी हैं, मतलब शुरू से परिवार में चला है। कोई श्लोक जो आप सुनाना चाहें? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धक्षवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो और आपका क्या नाम है? अवधूत पांडे। अच्छा, क्या अद्भुत? अवधूत, ओहो, नाम ही अवधूत। क्या बात है। तो आप संस्कृत ही पढ़ना चाहते थे या फिर घर वालों ने कहा बेटा संस्कृत ही पढ़ो? नहीं, पढ़ना चाहते थे। मन लगता है संस्कृत में? हाँ, कहाँ पढ़ते हैं और आप? वृंदावन। आप भी वृंदावन में पढ़ते हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं? भागवताचार्य। भागवताचार्य बनना है, तो उसके लिए संस्कृत को जानना जरूरी है, वेद वगैरह को, नहीं? जी। अच्छा, आसपास आपके जो है मोहल्ले में, इलाके में कैसा माहौल है? लोग आप संस्कृत में बातचीत भी करते हैं आपस में? नहीं, अभी नहीं करते। सीख रहे हैं? हाँ। आपने कोई तकनीकी शिक्षा के बारे में मतलब राय नहीं ली कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब? नहीं। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको संस्कृत का काहे हाल। और मैं जैसा बातचीत कर रहा था अलग अलग छात्रों के साथ भी जो है, तो ऐसे ही एक नन्हा छात्र है मेरे साथ। क्या नाम है? कृष्णव्रत मिश्रा। तो कृष्ण जी, आप जो है संस्कृत पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ता हूँ। अच्छा लगता है संस्कृत? हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, कठिन भाषा माना जाता है संस्कृत को। हाँ, फिर भी मेरे को अच्छा लगता है संस्कृत। हाँ, इस संस्कृत आप एक विषय के रूप में पढ़ते हैं या फिर इसी में ही आपने तय किया है कि संस्कृत में मुझे आगे बढ़ना है? संस्कृत में ही मेरे को आगे बढ़ना है। क्यों संस्कृत आपको इतना अच्छा पसंद है? क्योंकि पापा ने मेरे को स्टार्टिंग में बताया था कि संस्कृत पढ़ना अच्छी बात होती है। तो अभी स्कूल तो आप संस्कृत वाले स्कूल में तो नहीं पढ़ते होंगे? नहीं। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं KPS सरोना में पढ़ता हूँ। लेकिन संस्कृत का पूरा ज्ञान रखते हैं? हाँ। घर पे अध्यापन करते हैं? हाँ। अच्छा, तो संस्कृत में आप क्या क्या सीख लिए हैं अभी तक और बोल भी लेते हैं? हाँ। कुछ सुनाएंगे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्वा मामका पांडुश्चैव किं कुर्वत् संजय।
संजयवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकां व्यूढां निरोधनस्तदा आचार्याम् उपसंज्ञं राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यां मतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तपशिष्येण धीमिता अथ सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन अस्मै युधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजस्य वीरवान् पुरजित कुंती भोजस्य सैभ्यश्च नरपुंगवा। और बातचीत भी कर लेते हैं। ये कौन से श्लोक है ये गीता का है। ये गीता के हैं। अच्छा, बातचीत भी कर लेते हैं संस्कृत में? संस्कृत में तो अभी बात नहीं कर पाता हूँ मैं। बात नहीं कर पाते, लेकिन पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। और आचार्य जी आप क्या करते हैं? मैं रविंद्र शास्त्री हूँ और छत्तीसगढ़ ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मैं प्रधान सचिव हूँ, संगठन मंत्री भी हूँ। और संस्कृत भारती में भी हम काम किए हुए हैं और ज्योतिष का मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और छत्तीसगढ़ का पहला आचार्य हूँ जो डॉक्टर रमन सिंह को भी भविष्यवाणी मैंने किया था और भूपेश बघेल का भी भविष्यवाणी किया था मुख्यमंत्री बनने के लिए। आप ही किए थे? अभी मैं ही किया था डिबेट में 2018 के 9 नवंबर को। और अगला भविष्यवाणी? अगला भविष्यवाणी तो अभी हमने देखा नहीं है, देखेंगे बताएंगे। तो संस्कृत का भविष्यवाणी क्या है? संस्कृत तो भविष्यवाणी वो तो अदृश्य जैसी स्थिति में है। देखिए, संस्कृत एक दिव्य भाषा है। हाँ, दिव्य भाषा है और दिव्य भाषा के साथ साथ हम उसको देव भाषा भी बोलते हैं, लेकिन पहले दिव्य भाषा है फिर देव भाषा है। तो बदत संस्कृतम जयत भारतम, यदि हम संस्कृत बोलेंगे तो भारत की जय होगी और अंग्रेजी बोलेंगे तो हो सकता है भारत जय ना हो, भारत का जय इसमें नहीं होगा, होगा तो संस्कृत में ही होगा। लेकिन दौर तो अंग्रेजी का है। हाँ, देखिए, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब? होटल में मद्यपान करेंगे। अंग्रेजी पढ़ करके होटल में मद्यपान करने के लिए ही अंग्रेजी आदमी पढ़ता है। संस्कृत वाला जो है जब संस्कृत पढ़ा रहेगा तो शर्म करेगा होटल में मद्यपान करने के लिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास शास्त्री जी, जरा आचार्य जी हैं, महाराज जी, जरा इनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, संस्कृत का हाल अच्छा नहीं है, ऐसा है? संस्कृत का हाल तो ठीक है, खराब नहीं है। संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत नहीं रहेगी तो भारत की कल्पना भी संभव नहीं है, क्योंकि भारत शब्द जो बनता है भा ब्रह्म विद्यायाम रताया सभारत, तो वो भी संस्कृत का शब्द है। सारे के सारे वेद, सारे के सारे पुराण, हमारे यहाँ 2 प्रकार की संस्कृत होती है, लौकिक और वैदिक। सब की सब समझ लीजिए पढ़ना हम लोगों के लिए आवश्यक है और जब तक संस्कृत रहेगी तब तक हम देश की कल्पना कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग, देवताओं का आशीर्वाद चाहिए तो संस्कृत से ही मिलता है। आप जानते हैं, आप आहुति छोड़ते तो स्वाहा जब तक नहीं बोलेंगे तब तक देवता कहाँ ग्रहण करते? स्वाहा शब्द कहाँ से आता है? संस्कृत से आता है। समाज में तो यही मान लिया गया है कि संस्कृत जो है एक वर्ग विशेष की भाषा है, इनको यहीं तक सीमित रखा जाए। नहीं, वर्ग विशेष। आप पूरा साहित्य पढ़िए, देखिए, काव्य इसमें है, वेद इसमें है, पुराण इसमें है, अब वैज्ञानिक भाषा भी है। अभी कंप्यूटर में इसको अत्यंत उपयुक्त माना गया है, क्योंकि संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और वैसी ही आकृति बन के आती है। इसलिए सबसे उपयुक्त भाषा यदि मानी जाती है आधुनिक समय में तो वो संस्कृत मानी जाती है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए अत्यंत उपयुक्त भाषा है। आचार्य जी, आप भी तो देखिए, बहुत सारे स्कूल जो संस्कृत के चल रहे थे वो बंद होने की स्थिति में हैं। चाहे वो रतनपुर जैसे जो है स्थान पे संस्कृत का विद्यालय हो या फिर दूधाधारी मटके, वहाँ पे बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। नीति का दोष है, सरकारी की नीति खराब है, क्योंकि सरकारी की नीति अनुकूल न होने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। बाकी संस्कृत में भी बहुत अच्छा व्यवसाय है, आदमी अच्छी तरह से व्यापार कर सकता है और इससे भी बहुत लाभ हो सकते हैं, क्योंकि सबसे उत्तम लाभ हमारे यहाँ ये माना जाता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक हो। ऐसी भाषाएं पढ़ के जो आतंकवादी बनाते हैं उसको हम प्रसाद नहीं देते। संस्कृत पढ़ के कोई भी व्यक्ति, आप समझ लीजिए, समाज के लिए अनुपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, वो समाज के लिए उपयोगी ही सिद्ध हुआ। इसलिए संस्कृत अत्यंत आवश्यक भाषा है, उसको पढ़ना चाहिए। और आपको, हमको क्या है, सरकार का भी उतना योगदान नहीं, हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। आपके बच्चे खुद संस्कृत नहीं जानते हैं, आपसे मुसलमान का बच्चा है, उसको उर्दू आती है और वो अपना उर्दू में सब काम करता है, पर हमारे हिंदू के जो बच्चे हैं वो खुद संस्कृत से वंचित हो रहे हैं। तो आप जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं लाभ के लिए करते हैं, हर चीज़ लाभ के लिए नहीं होती है, कुछ नैतिक शिक्षा भी होती है। उसको समाज में ये जागरूकता है कैसा? हम लोग जागरूकता के लिए तो आयोजन किया जा रहा है। जो आयोजन जो है ये संस्कृत संवर्धन के लिए है, लोगों के मन में संस्कृत का भाव जागृत करने के लिए, संस्कृत के विकास के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आचार्य जी, आपने अच्छे से समझा दिया है। जरा माताएं हैं तो उनसे ही जरा पूछते हैं कि घर में क्या हाल है।
मेरा बच्चा आरकेसी में पढ़ता है और संस्कृत में बहुत अच्छे से पारंगत है और उसको शिव चालीसा भी आता है, रुद्राभिषेक भी आता है, हर चीज़ वो अच्छे से जानता है। तो मैं उसके विषय में यही बोलूँगी बच्चों को कि अच्छी शिक्षा दो बच्चों को सनातन धर्म की, ताकि वो अपना जीवन जो है इंग्लिश में जितनी पकड़ रखते हैं उतनी संस्कृत में भी रखे, क्योंकि ये हमारी देव भाषा है। आचार्य जी कह रहे हैं घर से ही शुरुआत होती है। जी जी बिल्कुल होती है, मैं इस बात से मानती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा जो है 2.5 साल का था तब से हनुमान चालीसा पढ़ता है और आज के डेट में वो आरकेसी में 12th में है, तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि सारे बच्चों को ये ज्ञान माँ से ही मिलती है। तो लेकिन अभी आप मानते हैं हाल अच्छा नहीं है संस्कृत भाषा? जी जी बिल्कुल, आज के परिवेश में संस्कृत भाषा बहुत दब गई है, उसका उत्थान होना जरूरी है और उसके लिए मैं यही चाहूँगी कि हर घर में माँ जो है यदि शिक्षित है तो संस्कृत का ज्ञान बिल्कुल दे। क्या हाल है संस्कृत में? महाविद्यालयों में भी बहुत सीमित स्थिति है। जी हाँ, मैं डॉक्टर आरती उपाध्याय संस्कृत महाविद्यालय की जन भागीदारी अध्यक्ष हूँ और मेरा कर्तव्य है कि यदि मैं वहाँ अध्यक्ष बनी हूँ तो कोई ऐसा ही कार्यक्रम कराएं जिससे कि संस्कृत को बढ़ावा मिले। और आज यह कार्यक्रम है जो समग्र ब्राह्मण परिषद की ओर से है और मैं प्रदेश प्रवक्ता के रूप में हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आज का यह कार्यक्रम कंटिन्यू इस तरह से हम कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे संस्कृत और संस्कृति दोनों। संस्कृत के लिए संस्कृति के लिए संस्कृत। मैं संस्कृत के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये भारत की भाषा है और संस्कृत जो है हमारे देश से उत्पन्न हुआ है। और मैं आज की डेट में मैं एक खुल के कहना चाहूँगी कि शिक्षा और संस्कार की बात है। आज हम शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा दे रहे हैं परंतु वहाँ संस्कार नहीं है। आज हमारे बच्चे संस्कार सीखे हैं क्या? नहीं है। वो चीज़ हमारी संस्कृत सिखा रही और संस्कार हमारे घर से भी सीखना जरूरी है और बाहर के वातावरण न बिगड़े, इसलिए हमको घर से संस्कृत अपनी हिंदू की वातावरण को जो है बचाने के लिए संस्कृत नहीं, वातावरण को बचाने के लिए नहीं, हमारे संस्कार को भी बचाना है, हमारे देश की संस्कृति को भी बचाना है और ये हमारे भारत की मूल भाषा है। आज हम संस्कृत मूल भाषा खतरे में है। बिल्कुल हम ये सोच रहे हैं मूल भाषा खतरे में है, हमारी संस्कृत पीछे होते जा रही है, अंग्रेजी आगे होते जा रही है। क्यों हो रही है? ये क्या है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती कि संस्कृत पीछे हो रही है। मैं सुमन शर्मा बाजपेयी जिला सहकारी बैंक में काम करती हूँ। संस्कृत में नहीं मैं करती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा आज 68 लाइन शिव तांडव स्रोत को मोबाइल से सुनकर बिना देखे यहाँ गाया है। उसके लिए मैं समझ लेते हैं, कुछ लाइन याद है तो सुनाएंगे आप? हाँ। जटाटवी गलच्चल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबे तांबुजंग तुंग मालिकम डमड्ड मंदिनादमड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? अनंत बाजपेयी। कितने साल का है ये बाजपेयी? 8 साल का है, KPS में पढ़ता है, संस्कृत अभी नहीं लिया है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है लेकिन संस्कृत नहीं भूला है। क्या बात है, बहुत बढ़िया जो है। आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर है। देश की हमारे हिंदुओं की भाषा है। लेके खड़ी है मैडम, वो भी अंग्रेजी वाले हैं? नहीं सर। अच्छा, ये पूरे हमारे उसका क्या क्या है? डिग्री पाई है मेरी 21 डिग्री वर्ल्ड में हाईएस्ट, वर्ल्ड की 21 डिग्री है सर। ये किस लिए मिला? वर्ल्ड में पूरे मेरे 21 डिग्री है, सबसे हाईएस्ट डिग्री। अच्छा, ये किस लिए मिला आपको? ये उसी का रिकॉर्ड है सर। तो आज ब्राह्मण समाज ने मुझे ये नवाजा है इस सम्मान से। अच्छा जी। और संस्कृत के उत्थान के लिए क्या योगदान? संस्कृत का सर, मैं संस्कृत की शिक्षिका हूँ। मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी लाई हूँ। कहाँ पढ़ाती हैं? संस्कृत हमारी वैज्ञानिक भाषा है, प्राचीन भाषा तो है ही है लेकिन वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए हमको इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत कदम उठाना। और आप लोग से भी चाहूंगी मैं कि आप लोग भी इसके लिए आवाज उठाएं और इसका प्रचार प्रसार करें। हमारा तो काम ही है यही सब दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बता रहे हैं, अच्छा आप कहाँ पढ़ाती हैं? मैं शासकीय हाई स्कूल बड़ौदा में, और मेरे दोनों बच्चों को भी मैं लेके आई हूँ। मेरे दोनों बच्चे आज संस्कृत के। अच्छा ये बताइए, बड़ौदा में पढ़ने वाले हैं संस्कृत? जी बिल्कुल। स्कूलों में मांग है वाले तो वो भी पढ़ने वाले हैं। जब स्कूलों में मांग है? हाँ, स्कूलों में संस्कृत पढ़ते। अच्छा आप संस्कृत पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? मैम नाम दिलेश्वरी ध्रुवस्ती। आपका? खुशबू। संस्कृत का खुशबू। और आप दिलेश्वरी? हाँ। संस्कृत पढ़ती हैं आप दोनों? अच्छा लगता है? हाँ। बहुत सुंदर। सर आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग संस्कृत को अनिवार्य भाषा के लिए घोषणा करवाइए। हमारे मुख्य में नहीं, अभी सभी स्कूलों में ऑप्शनल है सर। अभी ऑप्शनल में संस्कृत को रखा गया, जबकि संस्कृत जो है संस्कृति की महान वो है ना, उसको ऑप्शनल में रखा गया। तो हम तो यही चाहते हैं ना कि संस्कृत जो है एक
मेन अनिवार्य भाषा होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अंग्रेजी के साथ विकल्प में ना रखें। बिल्कुल अंग्रेजी के सब भाषाएं सीखना चाहिए, पर संस्कृत सब भाषाओं की जननी है और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है और संस्कृत में ही सब संस्कृत की भाषा का बच्चों को नॉलेज होना चाहिए, अंग्रेजी सब भाषाओं को नॉलेज होना चाहिए, तब तो बच्चे बाहर अपने देश में बाहर जाके सब पूरे भाषाओं से अपना अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो संस्कृत उसमें अनिवार्य किया जाए संस्कृत को। विदेश में विदेशों में वेदों को अपनाया जा रहा है। 3 साल के बच्चे से क्लास 1 से लेकर के उन लोग को वेद का पाठ जो है पढ़ाया जा रहा है। तो भारत में क्यों नहीं हो रहा है? वो भारत में क्यों नहीं हो रहा है? ये समाज की जो है कमी है, जागरूकता की कमी है समाज में। सभी की कमी है। आप जागरूक होंगे, हम जागरूक होंगे, समाज जागरूक होगा, तभी तो संस्कृत आगे बढ़ेगा। नीचे पीछे ये सर्टिफिकेट लेके रखिए आप। सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट और संस्कृत का ही किए हैं। अच्छा, KG1 से लेकर के KG1 से लेकर के पूरे कॉलेज तक हर सब वर्ष बच्चों को संस्कृत अनिवार्य होना चाहिए। KG1 से लेकर के KG1 से लेकर पूरे। अभी जैसे 9वीं 10वीं में संस्कृत के ऑप्शन में दूसरे सब्जेक्ट दे रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा को दे रहे हैं, तो संस्कृत समाप्ति की ओर चल रहा है। संस्कृत का कोई विकल्प नहीं हो रहा है। संस्कृत का बिल्कुल कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना सर? और आप क्या करती हैं? मैं भी शिक्षिका हूँ संस्कृत की। सब शिक्षिका, सब व्याख्याता है, सब गुरुजन है, सब व्याख्याता है, सब व्याख्याता आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है मेरे से ज्यादा। जी सर, हम लोगों की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन आप लोग की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग क्या है जन जन से जुड़े हैं। मेरे पास ये जो 21 डिग्री थी, मेरे पास बहुत सारे जॉब आए थे सब सब्जेक्ट के, लेकिन मैंने संस्कृत को ही चुना। संस्कृत को ही चुना और संस्कृत में ही व्याख्याता बने। वैसे संस्कृत में नौकरी का अवसर ज्यादा है ऐसा माना जाता है ना? बिल्कुल, हम हैं तो बढ़ाएंगे। कंपटीशन कम है जी, है ना? नहीं सर, कंपटीशन तो सभी में है, संस्कृत में भी है, सब में है, लेकिन संस्कृत जो है बढ़ेगा तो संस्कृति आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा। आज जो है नासा में भी जो है संस्कृत का ही जो पांडुलिपि है उसको पढ़ के वो जो है आविष्कार कर रहे हैं, तो वो चीज़ भारत में होना चाहिए ना सर। तो मैं संस्कृत के जो है आचार्यों के साथ, गुरुजनों के साथ और छात्रों के साथ दिखा रहा हूँ कि भाई संस्कृत का हाल क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी काम करना बहुत बाकी है, हाल अच्छा नहीं है। नहीं, अभी उतना उसमें बहुत कार्य करना बाकी है अभी। जो हमारी सबसे पुरानी भाषा है वो ये मान के चलिए धीरे धीरे एक लुप्त अवस्था की ओर है, लेकिन हमारे कई आचार्यों और कई विद्वज्जनों ने इसे बनाकर रखा हुआ है, जिसमें से हमारे एक चंद्रभूषण शुक्ला जी भी हैं। तो शुक्ला साहब क्या हाल है? अभी तो एकदम अच्छा नहीं है, लेकिन जब भी ऐसी समग्र ब्राह्मण परिषद है या अन्य जो परिषद संगठन है, समाज के लोगों को भी आगे आना बहुत जरूरी है ताकि संस्कृत अक्षुण्ण रहे, बचा रहे। हम सब सरकार के ऊपर डाल देते हैं, सब सरकार करेगी सरकार करेगी सरकार करेगी, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो संस्कृत को अक्षुण्ण रखे, बचाए रखें, संरक्षण दे, उसमें सुधार करें, कुछ सुधार की हो। इसको कक्षा 1 से लेकर के इस संस्कृत को शिक्षा के क्षेत्र में भी लाना बहुत ज़रूरी है, तब यह जो है आगे भी बचा रहेगा। सरकार की योजनाओं में 6वीं से लेकर के संस्कृत रहती है, तो 2 साल 3 साल वे पढ़ते हैं, उसके बाद वे वैकल्पिक रूप के विषय में दूसरा विषय ले लेते हैं। इसलिए इसको ज़रूरी है कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे और सारे सामाजिक संगठन भी इस ओर ध्यान दे, तो ज़रूर संस्कृत का संरक्षण होगा। तो मैं आपको दिखा रहा था कि संस्कृत का क्या है हाल, और जैसे कि बता रहे हैं कि संस्कृत को लेकर के संकल्प हो, ना कि संस्कृत का कोई विकल्प हो। क्या हाल है? मैं आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।